आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6वें पारे का 10वां को या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह ताला तुम डरो, वब्तगू और तलाश करो, इलैहिल वसीलता उस तक पहुँचने का रास्ता तलाश करो, वजाहिदू और जिद्दोजहद करो, जहाद करो नफ्स नाल भी और काफरा नाल भी, बाकी जेड़े राह विच मुश्किलात आउंदियां उन्हां नाल जाहिदू जिद्दोजहद करो, जहाद करो फी सबीलिही इस दे रास्ते विच लअल्लकुम ताकि तुसीं तुफलिहून फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। तुम्हारा आखिरत दी कामयाबी यानी अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे कि तुसीं एक तो पहले सब तो क्योंकि जिस वक्त तक अल्लाह ताला दा डर नहीं ना दिल विच तो इंसान कोई भी सीधा रास्ता हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह तुम डरो अल्लाह ताला दी बेनियाजी तो डरो, अल्लाह ताला दी कुदरतां तो डरो, अल्लाह दे अजाब तुम डरो कि अल्लाह किसी वक्त कुछ भी तुहाडे नाल कर सकदे। उधर तक पहुँचने वास्ते वसीले और जरिए तलाश करो। जिला उस चीज़ नूं क्या जांदा दा मतलब यह है कि अरबी ज़ुबान विच दा मतलब है कि वो चीज़ जिहदे जरिए किसी का कुर्ब हासिल हो तक तुसीं पहुँच सको, कुर्बत हो जाए, नज़दीकी हो जाए, वसीला आखदे। इस आयत विच वसीले तो मुराद ईमान है। सब तो पहले तो ईमान होवे तो तां ही तुहाडा कोई भी नेक अमल कबूल है। ईमान, नेक अमल, इबादतां, सुन्नत दी पैरवी करना, गुनाहां तो बचना, इस सारे जेहड़े ना सारे अमाल, ये सारियां गल्लां, ये सारे काम तक पहुँचने का ये वसीला भी और जरिया भी और मुर्शद कामल भी। यानी मुर्शद होंदा जेहड़ा तुहाडी रहनुमाई करने वाला, यानी जेहड़ा तुहानूं राह दसदा कि किस तरह तुसीं अल्लाह ताला तक पहुँचना। तो मुर्शद कामल भी जेहड़ा ना जिहड़ी अपनी रूहानी तवज्जो नाल अपने मरीद दियां अखां तो गफलत दी पट्टी उतार दे, वो भी वसीला और जरिया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने तसरीह फरमाई है, यानी साफ वजाहत की है कि इस आयत विच वसीले तो मुराद जड़ा बैत मुर्शद है, यानी अपने आप को मुर्शद के हवाले करना, बैत करना, यानी कोई ना कोई मुर्शद जड़ा वो अपना चुन लेना। इस आयत विच दा मतलब ये है। इस्माइल साहिब देहलवी भी ये ले देंगे, इस तो मुराद मुर्शद ही लिया उन्होंने भी ना। वसीले तो मुराद वसीला तलाश करने के नाल नाल हर वक्त जेड़ा मसरूफ जहाद रहना भी जरूरी है। जहाद का मतलब ये होंदा कि जिद्दोजहद करना, कोशिश करना। जहाद असगर यानी छोटा जहाद और जहाद अकबर यानी बड़ा जहाद, यानी काफरा नाल भी लड़ते रहो और नफ्स अमारा नाल भी, नफ्स नाल लड़ना यानी ख्वाहिशात खत्म करना जिहड़ियां ये राह विच रुकावट बनदियां उन्हां नूं। ये सारे काम करोगे तो तां जाके तुहानूं कामयाबी हासिल होगी। इन्नल लज़ीना काफरू, बेशक जेड़े लोग जिन्हां ने कुफर इख्तियार किया, इनकार किया, लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन, अगर उन्हां दी मलकीयत विच होवे ना जो कुछ भी ज़मीन विच है सारे दा सारा, यानी अल्लाह ताला फरमांदे जेड़े काफर हैं ना, अगर उन्हां दी मलकीयत विच जो कुछ भी है ना सारा समान मालो दौलत वो सारा भी उन्हां दी मलकीयत विच होवे, वो ते मालिक होण, व मिसलहू इतना और होवे, इस ते मिसाल यानी इतना और होवे, मां आहू उस दे नाल, यफ्तदू ताकि वो बतौर फिदिया दे भी इसनू मिन अज़ाबी ताकि वो नजात हो ज़ात पाए अजाब तो यौमुल क़ियामा क़यामत दे रोज़, मां तो कबीला ना कबूल किया जाएगा मिन उन्हां कोलों ये चीज़ नूं, यानी इस फिदिये नूं कबूल नहीं किया जाना। वाला हम अज़ाबुन अलीम, और उन्हां वास्ते दर्दनाक अजाब। काफिर इत्थे समझदे ना कि असीं पैसे दे के खरीद लैने या जालम या जेड़े भी ते उत्थे भी साडा दाज चल जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमांदे कि उत्थे तुहाडी पैसा नहीं चलना, इतना भी खजाना हो जितना पूरी ज़मीन में जो कुछ भी है या उसके मिसल 2 गुना और भी हो, तां भी अगर तुसीं अपने आप को अजाब तो बचाने वास्ते वो फिदिये दे तौर ते दिओगे ना ते वो कबूल नहीं किया जाना। यानी आखरत में तुहाडा पैसा तुहाडे किसे काम नहीं आना। युरीदूना अन यखरुजू मिनन नारी, बहुत कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि असीं निकलिए इस अग विचों, मां हुम और वो नी बिहार जीना निकल सकणगे मिनहा इहदे विचों, यानी वो इहदे विचों निकलने वाले नहीं हो सकते, नहीं निकलणगे, कोशिश बड़ी करेंगे लेकिन निकल नहीं सकणगे। वलहुम अज़ाबुन मुकीम, और इन्हां दा जिहड़ा अज़ाब है हमेशा रहने वाला, यानी हमेशा इससे अज़ाब विच रहणगे। अस्वारिकु वस्सारिकातु, करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, फक़्तऊ उन्हां दी सज़ा है कि कटो तुसीं ऐदियाहुमा उन्हां दे हाथ, जज़ाअम बिमा कसबा, इसदा बदला ये उस चीज़ की सज़ा है जिहड़ा उन्होंने कीता है, नकालम मिनल्लाहि, और इबरतनाक सज़ा है अल्लाह की तरफों, वल्लाहु और अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम, तलब और हिकमत वाला है।
यानी इत्थे अल्लाह ताला दी ज़ात पहले तो दस्सिया ना जेह्ड़े डाकू राहज़न जेह्ड़े राह चलदे बंदियां नूं लुੱਟਦੇ न दहशत फैलांदे उन्हां दियां सज़ावां दस्सियां ते हुण इत्थे दस्सेआ जा रहा जेह्ड़ा चोरी करदा है चाहे मर्द है चाहे औरत है ਉਹਦਾ हत्थ कट ਦਿਓ लेकिन ਉਹਦੇ वास्ते कुछ शरायत है अगर ये शरायत ना पाई जान तो फिर ਉਹਦਾ हत्थ नहीं कटिया जान लगा। वैसे तो इसकी तफसील बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन इत्थे मुख्तसर जेह्ड़ा चोरीशुदा जेह्ड़ा माल है ना ਉਹਦੇ बारे च जेह्ड़ियां शर्तां न यानी सज़ा वास्ते जेह्ड़ियां शर्तां होनियां जरूरी न। सब तो पहले चोरी करने आह्ला है ना चाहे औरत है चाहे मर्द है वो बालग होना चाहिए, नाबालिग ना हो नहीं लगे कोई भी हद जड़ी है ना वो नाबालिग तो नहीं लगती। दूसरी शरत है अकल, अकल यानी अकल होवे समझ होवे उन्हें शऊर होवे। जेड़ा कोई पागल दीवाना है उहदे ते भी हद नहीं लगती। माल मसरूका दा मालक ना होवे। माल मसरूका होंदा कि चोरी शुदा जेड़ा माल जिन्हों चोरी किया गया जेड़ा चोरी होया माल है ना वो बंदा उसका मालक ना होवे, ना तो सारे माल का मालक होवे ना किसी एक हिस्से का मालक हो। इन बाज़ औकात तुहाडा हक होंदा नहीं कोई बंदा देंदा तो तुसी ज़ाहिर है और कोई तुहाडे कोल ऑप्शन नहीं होंदा तुसी फिर चोरी कर लैंदे हो। तुहाडा अपना या कोई हिस्सा होंदा तो फिर जो कुछ उन्हें चोरी किया ना उसका मालक खुद ना होवे, सारे का भी ना होवे तो किसी हिस्से का भी ना हो। मसरूका यानी जो चोरी होया माल है ना उसदे वास्ते ये भी जरूरी है तो उसकी कीमत भी 1 दिनार या 10 दिरहम तो घट ना हो। और जिसे चोरी की गई है वो महफूज होवे यानी जगह भी महफूज होवे, घर होवे, दुकान होवे या मकान होवे। माल की हिफाजत वास्ते कोई पहरेदार भी मुकर्रर होवे। इस तो अलावा भी बहुत सारियां तफसीलात हैं लेकिन जिहड़ियां ज़्यादा जरूरी हैं। ये नहीं कि कोई भी बंदा उठ के ते किसी ने वैसे ही लंघदा कोई चीज़ चुकी है या फौरन ही सज़ा देने का रवाज है। ये भी हद शरीयत ने नाफज की है ना उसदे वास्ते बहुत कड़ी शरायत रखियां। उन्हें शरायत को पूरा करने के बाद जरा वो हद नाफज कर सकते हो यानी सज़ा दे सकते हो। फमन ताबा मिन बादी जुल्मिही, फिर जरा जिसने तौबा कर ली अपने इस जुल्म तो बाद यानी जरा वो को गलती हुई जरा उन्हें जुल्म किया ज्यादती की इस बाद अगर उसने तौबा कर ली व असलह और अपने आप को सवार लिया फ इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यतूबु अलैहि तवज्जो फरमाएंगे उसकी तरफ यानी अल्लाह ताला भी रहमत की नज़र करेंगे और उन्हें माफ़ कर देंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने। तौबा वास्ते ये जरूरी है कि थोड़ी नीयत विच इखलास होना चाहिए भी आइंदा वास्ते थोड़े दिल में एक तो शर्मिंदगी होवे और आइंदा कदे भी ना करने का अहद जरूर होना चाहिए। साड़ी तौबा ना जाके असी मस्जिद जाके तौबा करने या रात को आई तो सारी रात तौबा की थी सुबह उठ के फिर वही काम शुरू कर दिया। तौबा का मतलब ये नहीं है, तौबा का मतलब ये है कि आइंदा ना करने का पुख्ता अहद। वो अगर बंदा जो है ना वो पकड़े जाने तो पहले तौबा कर लेना। भी वैसे मां का इख्तलाफ है लेकिन अक्सर दी राय है ये कि फिर उहदे ते हद नहीं नाफज होने लई फिर वो माल वापस करेगा। दूसरे उलमा कहते हैं उहदे ते हद नाफज होगी यानी उन्हें सज़ा मिलेगी उसका हद कटिया जाएगा लेकिन अगली सज़ा है आखिरत दी वो माफ़ हो जाएगी और उन्हें फिर माल भी वापस करना है। तौबा ना उहदे माल वापस भी करना होगा जरूरी। लेकिन ज़्यादातर यही है कि अगर गिरफ्तार होने तो पहले साबित होने तो पहले जुर्म तौबा कर लेंदा है और माफ़ी मांग लेंदा है तो फिर उहदे ते हद नहीं नाफज होने लई लेकिन बाज़ दी राय विच होवेगी। अलम तलम क्या तुसी नहीं जानते अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लाहू उहदे वास्ते ये मुल्क समावाती वल अर्द बादशाही आसमानां दी और ज़मीन दी। यो उज़्ज़िबु सज़ा देंदे मैं यशाउ जिन्हों चाहंदे व यग़फिरु और बख्श देंदे लिमन यशाउ जिन्हों चाहंदे वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और बेशक अल्लाह ताला दी ज़ात हर चीज़ ते कुदरत रखदी। नाल अल्लाह दस दिता कि अगर तुहानू इस गल दा पता नहीं कि सारी बादशाही ज़मीन और आसमान दी हर एक चीज़ दा मालक कौन है, रब है, उसदी बादशाही है। वो जिन्हों चाहे तो सज़ा दे जिन्हों चाहे तो बख्श दे। या अय्युहर रसूल ए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। अल्लाह फरमांदे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि ना तुहानू गमगीन करन ओ लोग जेड़े तेज़ रफ्तारी नाल कुफर भी दाखिल होंदे हैं। क़ालू वाहदिन आमन्ना असी ईमान ले आए बेअफ़वाहिहिम ज़ुबान नाल आखदे असीं ईमान ले आए दिल विच उन्हां दे ईमान नहीं होंदा। वला तुमिन कुलूबहुम हालांकि उन्हां दे दिल जेड़े ईमान लैके नहीं आए। जिस वक्त कोई मुश्किल परेशानी या कोई शिकस्त होंदी या कोई इस्लाम ते कोई आजमाइश आंदी है ना तो जेड़े मुनाफिक होंदे हैं ना वो तो पहले ही मुसलमान नहीं होंदे, सिर्फ ज़ुबान नाल कलमा पढ़ के मुसलमाना च फ़ायद हासिल करने वास्ते या जसूसी करने वास्ते मिले होंदे। मुश्किल वक्त आंदा तो फौरन जेड़ा ना तोड़ के ते कुफर हाल हो जांदे। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा उन्हां वास्ते ना
गमगीन होंदे जेह्ड़े अल्लाह दे नबी होंदे उन्हां दे उत्ते सारे पर्दे हटे होंदे, उन्हां दा ते यही दिल होंदा कि अग तू बच जान, दोज़ख तू बच जान। मुनाफिक दौड़ दौड़ के कुफर अल जांदे, मुनाफिकत नूं ज़ाहिर कर देंदे, अपने कुफर नूं ज़ाहिर कर देंदे, ते फिर अल्लाह दे नबी बहुत परेशान होंदे। ते अल्लाह ताला फरमांदे ते गम ना करो, इन्हां वास्ते परेशान ना हो, क्योंकि इन्हां ने ते दिल नाल ईमान कबूल कीता ही नहीं, इस्लाम विच दाखिल ही नहीं होए, ते सिर्फ ज़बानी कलामी आखदे रहे। अल्लज़ीना हादू, और वो लोग जेह्ड़े यहूदी समाऊना लिल काज़िबी, और ये जासूसी करने वास्ते झूठ बोलते, समाऊना लिकौमिन आखिरीन, और ये दूसरी जेह्ड़ी कौम है ना उन्हां दे जसूस है। यानी यहूदी ना कलमा पढ़ के तुहाडे च बड़े न, ये है कोई नहीं, झूठ बोलने वाले, जसूसी करने वाले। रम या तू ओ उस कौम ने जेह्ड़ी अजें तक तुहाडे कोल नहीं आई, यानी जिन्हें ईमान कबूल नहीं कीता उस कौम ने, ते ये उस कौम दे जसूस है। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादी मवादी, और ये वो लोग न, यानी यहूदियां दी गल कीती जा रही है कि जेह्ड़े अल्लाह ताला दे कलाम नूं बदल देंदे न सही मौके जिहड़ियां उन्हां दियां किताबां च अल्लाह ताला दा कलाम मौजूद है, ते ओह उस जगह तो उठा के दूसरियां जगह ते लै जांदे न। यानी पिच्छे भी दस्से कि दो तरह दी जेह्ड़ा ना ओह तहरीफ यानी बदलदे न, कलाम नूं बदलना जेह्ड़ा दो तरह दा होंदा है। इक ते ओहदे मानी नूं बदल देना, गल हो रही है पिच्छे आ रही है, उन्होंने चुक के तू किसी होर जगह ते जाके रख देना, यानी उन्हां दियां जगह भी तब्दील कर देंदे न, और या फिर मानी तब्दील कर देंदे न। ते इत्थे जगह तब्दील करने दा दस्सेआ जा रहा है कि ओह अपनी सही जेह्ड़ा मौके ते जेह्ड़ी गल होंदी है ना उत्थों हटा के ते दूसरी जगह ते लै जांदे। वो लूना, और कहंदे न इन उती तुम, अगर तुहानूं हुक्म दिता जाए, हाजा ए फ़खुज़ूहु, तो मान लिया करो, व इल्लम तऊहु, ते अगर ना दिता जाए तो हुक्म फ़हज़रू, तो फिर बचो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे एक खास वाक़े की तरफ इशारा है कि हैबर दे एक शादीशुदा मर्द औरत ने ज़िना कीता, और दो आला ख़ानदान दे, ते उन्होंने ना उलमा यहूद ने ना उन्होंने रजम करना, रजम सज़ा है ना पत्थर मार मार के ते जेह्ड़ा मार देना। उन्होंने ये मुनासिब ना समझा, तो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च भेजा, ते उन्होंने आख्या कि अगर तो दूरी लगाने दा हुक्म देन, सज़ा देन या मुँह करने दी तो मान लियो, लेकिन अगर रजम का हुक्म देन तो इनकार कर दियो। ते हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रजम ही का हुक्म फरमाया, तो उन्होंने इनकार कर दिता। ते हज़रत जिब्राइल के कहने ते ना हज़ूर ने उन्होंने फरमाया, तुसीं नौजवान इब्ने सूरिया नूं पहचानदे हो? उन्होंने आख्या उहदे पल्ले दा कोई यहूदी आलम नहीं है। ते उन्होंने हाकम मुकर्रर किया, जिन्हें उन्होंने बुलाया, और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा दा वास्ता दे के जेह्ड़ा ना पुछया, उन्होंने आख्या कि जिस खुदा दा तैनूं वास्ते जिसने मूसा अलैहिस्सलाम ते दरिया नूं शक, यानी दरिया नूं फाड़ के उन्होंने फिरौन तो निजात दी और फिरौन नूं गर्क किया, और जिसने तुरात नाज़िल फरमाई कि दसो भाई शादीशुदा जेह्ड़ा ज़ानी है उसदा तुरात विच केह् हुक्म है। उन्हें फिर दस्सिया रजम का हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जलाल देखिया ना, और उन्हें साफ कह दिता भी यही हुक्म है। यहूदी दे उछल पे, लेकिन उसने आख्या कि मैं उस वक्त यानी नबी बरहक दे सामने, नबी पाक दे सामने झूठ बोलदा तो मनु ते ज़बे लाई नाज़िल होने दा अंदेशा है। यहूदियां ईसाइयां ना हुण आह्लियां नूं ते कोई नहीं इतना पता होना, पहले आह्लियां नूं ते सारा पता है, लेकिन सिर्फ हसद की वजह नाल ईमान नहीं लैके आए। युरिदुल्लाहु फितनतहु, जिस नाल अल्लाह ताला दी ज़ात दा फरमान है फितने च पाने दा, फलन तमलिका, नहीं तुहाडे च ताकत रखदा, लाहू उहदे वास्ते मिन अल्लाह शैअन, किसी भी चीज़ दी अल्लाह दे मुकाबले च कोई तुहाडे च ताकत नहीं रखदा कि तुसीं उसनूं जेह्ड़ा बचा सको। उलाइक अल्लज़ीना, ये ओही लोग लम युरिदिल्लाहु, कि अल्लाह ने इरादा ही नहीं फरमाया, अल्लाह ने चाहे ही नहीं, अन युतहिरा, कि पाक करे, कुलूबहुम, उन्हां दिलां नूं, यानी ये वो लोग कि अल्लाह ताला ने चाहे ही नहीं, अल्लाह ने इरादा ही नहीं किया उन्हां दिलां नूं पाक करके ते ईमान दी रोशनी दी जाए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उन्हां वास्ते दुनिया च भी जिल्लत है, वलहुम बिल आखिरती, और आखिरत विच भी अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। यानी उन्हां वास्ते दुनिया विच भी रुसवाई और आखिरत विच जो बहुत बड़ा अज़ाब है। सम्माऊन लिल काज़िबी, कबूल करते हैं झूठ नूं, यानी ज़्यादा झूठ बोलना कबूल कर लेंदे हैं। का लूना लिस्सुख्त, और बड़े हराम होरन, यानी हराम खाने वाले। इन जाऊक, और अगर तुहाडे कोल आणगे ना, फहकुम, कि तुसीं फैसला करो बैनहुम, इन्हां दे दरमियान, ओ आरिद अनहुम, अल्लाह ताला नबी पाक नूं फरमांदे अगर ये तुहाडे कोल किसी भी मामले च कदिया लैके आमदे, कोई मसला लैके आमदे फैसला करवाने वास्ते, फिर तुहानूं इख्तियार है, चाहे तो इन्हां दे दरमियान फैसला करो, चाहे तो तुसीं मुँह फेर लो, यानी इन्हां नूं आखो कि मैं नहीं फैसला करना चाहता। व इन तुरिद अनहुम, अगर तुसीं उन्हां तों मुँह फेर लो, लाई यदुर्रुका शैआ, ते तुहानूं हरगिज़ कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकणगे। यानी अगर तुसीं नहीं उन्हां दे दरमियान फैसला करदे, कोई भी किसी भी किस्म का तुहानूं कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकदे, तुहाडे वास्ते
इख्तियार है तुसीं फैसला करो या ना करो। व इन हकमता अगर तुसीं फैसला करो फहकुम बैनहुम बिलकिस्ती तो फिर इंसाफ नाल फैसला करो। यानी पहले तो तुहानू इख्तियार है और अगर तुसीं उन्हां दे ये फैसला करो फैसला करना है तो फिर इंसाफ दे नाल, फिर ये नहीं देखना कि किस तरह के बंदे दौलतमंद नहीं या फिर इंसाफ दे नाल फैसला करना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुक़सितीन मुहब्बत करदा इंसाफ करने। अल्लाह ताला नू बंदे ओही पसंद हैं जेह्ड़े इंसाफ करने। अल्लाह ताला ने नबियों नू भेजे इस वजह नाल है कि इंसाफ कायम होवे। व कैफ़ा युहक्किमूनका और किस तरह तुहानू मुनसिफ बनांदे। व इंदहुमुत तौरात हालांकि उन्हां कोल तौरात मौजूद है फीहा उसदे विच यानी तौरात विच हुक्मुल्लाही अल्लाह दा हुक्म भी है। सुम्मा यतवल्लौना फिर वो मुँह फेर दे मिन बाद ज़ालिक इस तो बाद। यानी अल्लाह ताला फरमांदे तुहाडे कोल क्यों आंदे ते फैसले करवांदे जे तो उन्हां कोल किताब मौजूद ना होवे तां। यानी उन्हां कोल खुद अपनी किताब अल्लाह ताला दा कलाम मौजूद है, तौरात मौजूद है, उसदे विच अल्लाह दा हुक्म मौजूद है कि किस तरह उन्होंने फैसला करना है। फिर उस तू मुँह फेर लैंदे ते तुहाडी तरफ आंदे। अल्लाह फरमांदे वमा उलाइका बिल मुमिनीन और ये ईमानदार है ही नहीं। यानी कुरान पाक ते ईमान रखते नहीं, थोड़ा तो इनकार किता ने और कुरान पाक दा ये अपनी किताब ते भी ईमान नहीं रखते। इस तो ये भी पता लगता है तौरात है उसदे विच कोई और हुक्म नहीं, कोई फ़र्क नहीं है कि तौरात और इंजील और कुरान पाक में, बल्कि अल्लाह दा ये अहकाम नूर है, रोशनी है। तो ये कुरान पाक विच भी वही चीज़ है। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।